सो हाय गाइस, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और भाई साहब, आज आप देख सकते हैं कि वोरी ने यहाँ पे लगभग 13% के आसपास का अपर सर्किट आज मारा है। और इसके पीछे की एक गुड न्यूज है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। और डेफिनेटली मैंने यहाँ पे कई बार वीडियो बनाया है वोरी रिन्यूएबल को लेकर, जहां पर मैंने आपको बताया है कि वोरी जब 800 या फिर 850 में जा रहा था, उस टाइम पे मैंने कहा था कि आप यहाँ पे डेफिनेटली वोरी को कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 760 रुपए के आसपास बनाया था। 760 से हमने बताया था कि 800 के आसपास रह सकता है, लेकिन ये जो टोटल है वो गिरावट में 850 तक ही लोअर साइड गया। लेकिन हमने कहा था कि 900 के नीचे आपको कभी भी दिखे तो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गुड न्यूज है जिसकी वजह से आज हमको वोरी लगभग 13 से 14% अप साइड जाते हुए दिखा, उसके पीछे का मेजरली कारण है। पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो गई है। जैसे कि हमने बताया था कि जब यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आएगा तब यहाँ पे थोड़ा सा शेयर कहीं ना कहीं अपना जो है पावर दिखाते हुए दिखेंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो एक टाइम तक वोरी रिन्यूएबल कई महीनों से कई सालों से एएसएम स्टेज पे पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे शेयर आपको एएसएम स्टेज से बाहर दिखेगा। मैं एक बार आपको बीएससी की वेबसाइट में ले चलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे एएसएम स्टेज 4, एएसएम स्टेज 2, एएसएम स्टेज 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2 ऐसे घूम रहा था। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल एएसएम स्टेज की जो है 1 जो स्टेज काफी दिनों से था वो अब यहाँ पे जो है कंप्लीटली बाहर हो चुका है और शेयर हो चुका है बिल्कुल फ्री एएसएम स्टेज से। पहला पॉजिटिव बात यह है कि एएसएम स्टेज से दूर हो चुका है, बाहर हो चुका है। दूसरी बात यह है कि आज के दिन यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं ठीक है। और जिस हिसाब से वोरी रिन्यूएबल गिरावट का सामना किया है, जिस हिसाब से लोग यहाँ पे भगे हैं, उस हिसाब से वोरी रिन्यूएबल पर एक तेजी आना तो एक बनता ही था। क्योंकि रीजन ये था कि शेयर डेफिनेटली चाहे जितना भी बुरा रहा हो, जितना भी इसने जो है गिरावट दी हो, लेकिन एक टाइम तक तो ये भाग ही रहा था। और जो शेयर ज्यादा भागेगा वो गिरेगा भी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। बट इतना कंपनी थोड़ी ना बेकार हो जाएगी। कंपनी ऑब्वियस सी बात है कि ठीक ठाक ही है, मतलब कि इतना तो बिलीव नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन हाँ, एक हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में सबसे नंबर 1 पर वोरी रिन्यूएबल ही आती है, जो कि ईपीसी सेक्टर में इंडिया में काफी ज्यादा स्पीड में काम भी कर रही है। और इसकी एक ऑलरेडी एक कंपनी वोरी एनर्जी जो कि यहाँ पे सोलर प्लेट भी मैन्युफैक्चर कर रही है, और ये भी जो है काफी स्पीड में इंडिया में लीडिंग कंपनियां हैं दोनों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी ग्रुप में वोरी ग्रुप भी जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जिसमें वोरी एनर्जी हो गया, वा सोलर हो गया, वोरी रिन्यूएबल हो गया, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक ग्रुप ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेपुटेशन तो डेफिनेटली है वोरी रिन्यूएबल की। हालांकि यहाँ पे गिरावट का सामना हुआ था। अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर टेक्निकल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट कैप जो 9,500 करोड़ के हो गया था, आज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 10,400 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। हालांकि स्टॉक का पीई बहुत ही ठीक ठाक है। एक टाइम पे तो ये 280 में चल रहा था, अभी यहाँ पे आपको 56 रुपए का स्टॉक का पीई दिख रहा है। आरओसी ऑलरेडी हमेशा हमने कहा कि बहुत ही बढ़िया, इससे बढ़िया कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है। आरएसआई भी यहाँ पे जो है 22 का हो गया था। तो यहाँ पे जो ओवरसोल्ड जोन में चल रहा था शेयर, तो अब और पॉजिटिव है मार्केट, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाउंस बैक तो बनता है। इसके अलावा यहाँ पे हालांकि रिजल्ट थोड़ा सा अच्छे नहीं आए हैं, जो कि यहाँ पे देखा जाए, बट यहाँ पे चीजें सब कुछ बेटर हैं। बात करें यहाँ पे इन्वेस्टर की, सो इन्वेस्टर भी यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे प्रमोटर स्टिल अपना जो स्टेक है वो यहाँ पे 74% के आसपास मेंटेन किए हैं कई सारे क्वार्टर से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दिसंबर वाले क्वार्टर में थोड़ा सा एफआईआई भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। हालांकि मेजरली बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, बट हाँ, पिछले क्वार्टर में जो कि यहाँ पे आपको 0.98% एफआईआई दिख रहे थे, अब यहाँ पे 0.99 हो गए हैं। उसके पिछले वाले क्वार्टर में यहाँ पे 0.83 थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से यहाँ पे एफआईआईओ का भी जो है इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बात करें डीआईआईस की, सो डीआईआईस का कुछ मेजरली नहीं दिख रहा है यहाँ पे स्टेक। लेकिन हाँ, बात करें तो पब्लिक का भी अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पिछले कुछ क्वार्टर से घटा है, लेकिन यहाँ पे जो है एफआईआई का बढ़ा है। तो मेजरली चीजें ऐसी हैं। बाकी यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए सो सेंटीमेंट डेफिनेटली थोड़ा सा बुरा था, लेकिन अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है चार्ट पैटर्न देखकर, या फिर जो यहाँ पे तेजी आ रही है, कि अगर ये जो है एसएम स्टेज के बाहर रहेगा और चीजें ठीक रहेंगी, सो यहाँ पे वो जो 5% का अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला सिनेरियो था वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्री हो गया है शेयर, तो अब यहाँ पे अगर उसको जाना होगा ना, तो यहाँ पे जो 2000 का इसका ऊपर साइड का कई जगह से यहाँ पे देखो शेयर मैंने जो है
यूजर कई जगह फंसे हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा तो फंसे हैं लोग 3000 के आसपास, जब यहाँ पे गिरावट हुई थी 3000 के इस वाले एरिया में फंसे हैं। उसके बाद लोग फंसे हैं यहाँ पे 2000 वाले एरिया में। सो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस करके 2000 के आसपास एनी टाइम यहाँ पे 1700 या फिर 2000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, अगर यहाँ पे एसएम स्टेज के बाहर रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पे एसएम स्टेज के बाहर है, तो यहाँ पे जो डील्स हैं बड़ी बड़ी वो भी होती हुई कहीं ना कहीं दिखेंगी। तो चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियो दिखा रहा है। बाकी आगे क्या होता है वो तो भैया ऊपर वाला ही जाने, हम कोई से भी रजिस्टर नहीं है। सो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें और थोड़ा सा सावधानी रहिएगा। बहुत ही बेकार मनहूस जो है वो रिन्यूएबल है, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।